बॉलीवुड से आप किसी राष्ट्रवादी बयान की उम्मीद मत कीजिएगा। वजह साफ है, इनके 3 सबसे पुराने अटूट प्रेम हैं, पाकिस्तान प्रेम, इस्लाम प्रेम और मुगल प्रेम। ये तीनों प्रेम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी बॉलीवुड में किसी विलेन को दिखाया जाता है तो या तो वह भगवादारी होता है या फिर उसके माथे पर तिलक जरूर होता है। अब बात करते हैं अनारकली और सलीम की, एक ऐसी कहानी जिसे इतना रूहानी बना दिया गया कि लोगों को लगने लगा कि ये सच्चे आशिक थे, जबकि हकीकत ये है कि सलीम मुगल इतिहास का सबसे बड़ा अय्यार शासक था और अनारकली वह अकबर के हरम की एक दासी थी, जिससे अकबर का एक पुत्र भी था, जिसका जिक्र नई वेब सीरीज ताज में भी हुआ है और इतिहासकार भी इस पर सहमत है। अब आते हैं दूसरी महान प्रेम कहानी पर, जोधा अकबर। इतिहासकारों के अनुसार जोधाबाई नाम की कोई महिला थी ही नहीं, पर बॉलीवुड ने इसे भी एक ग्रैंड लव स्टोरी बना दी। फिल्म दीवार में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन मंदिर के बाहर बैठा है, भगवान को नहीं मानता, पर उसकी बाजू पर 786 का बिल्ला हमेशा बंधा होता है। जब भी मुश्किल आती है वह उसी को चूमता है और माथे पर लगाता है। अब 786 किसका प्रतीक है ये सब जानते हैं। बॉलीवुड में आतंकवाद पर कई फिल्में बनाई गई, फिजा, मिशन कश्मीर, हैदर, और इसमें क्या दिखाया गया है कि कश्मीर का मुसलमान युवक आर्मी और पुलिस की क्रूरता पर मजबूर होकर बंदूक उठाता है। द कश्मीर फाइल जैसे ग्राउंड रियलिटी पर आधारित फिल्म आई तो बॉलीवुड से लेकर पूरे लिबरल गैंग तक उसे प्रोपेगेंडा करार करने लगे। गुजरात दंगों पर बनी फिल्मों में फरजानिया, देव, यह वही फिल्में हैं जिसमें मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, लेकिन उन फिल्मों में यह नहीं दिखाया गया कि साबरमती ट्रेन में हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। जब बालाजी टेलीफिल्म्स ने साबरमती एक्सप्रेस बनाई तो आरोप लगने लगे कि मोदी जी का प्रोपेगेंडा है, लेकिन यह सच्चाई थी। आज हिंदू अगर किसी आतंकी की गोली से मारा जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मारे जाने वाला एक सेक्युलर इंडियन का हिस्सा होता है, जहां पत्रकार, इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड एक जैसी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। अब बात करते हैं हाल ही में हुए टेररिस्ट अटैक पर। 22 अप्रैल दोपहर 2 बजे पहलगांव सारण वैली में काफ़ी टूरिस्ट मौजूद थे। कुछ फैमिली के साथ गैदरिंग कर रहे थे, कुछ हनीमून मनाने आए थे। हंसते खेलते और खुशियों के 2 पल के मजे लेते इन लोगों को नहीं पता था कि थोड़ी ही देर में उनकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। लगभग 2:30 पर कुछ आतंकवादी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में आते हैं और वहाँ लोगों से उनका नाम पूछते हैं, उनकी आईडी मांगते हैं और जवाब आते ही धुआंधार फायरिंग चालू कर देते हैं। यहाँ पर इंटेंटली ये लोग हिंदूज को मार रहे थे। जब नाम पूछने पर धर्म की पुष्टि नहीं हुई तो उनके पेंट को उतार कर वेरीफाई किया गया यह हिंदू है या मुसलमान। ऐसी कई क्लिप्स और इमेजेस सामने आई है। इस घटना में टोटल 27 लोग मारे गए, जिसमें एक मुसलमान था जो आतंकवादियों से उनकी गन छीनने और लोगों की जान बचाने की कोशिश में मारा गया। 26 साल के विनय सिर्फ 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी, उन्हें भी मार दिया गया। कर्नाटक के मंजुनाथ जी को उनकी पत्नी और बेटे के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो, तो आतंकवादियों ने जवाब दिया कि ये बातें जाकर मोदी को बताओ। यहाँ पर खुले तौर पर धमकी दी गई। आज तक देश में गुंडाराज चरम सीमा पर था, मारपीट और दंगे आम थे, पर अब टेररिस्ट अटैक्स भी नॉर्मल होने वाले हैं। जो मारे गए उनसे उनकी जाति नहीं पूछी गई, ना भाषा, ना राज्य, सिर्फ उनसे धर्म पूछा गया। हिंदू पाए जाने पर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। कितने ही लोगों ने अपने पिता, अपने बेटे, अपने भाई को खो दिया इस हादसे में। वीडियो में देखिए कैसे लोग इतने ज़्यादा सहम गए थे कि इंडियन आर्मी को देखकर भी जान की भीख मांगने लगे। कैसे एक बच्चा अपने पिता की मौत पर सिसक सिसक कर रो रहा है। ये नया नहीं है। JKLF, हिजबुल, TRF सब ने हिंदुओं को निशाना बनाया। 1990 में कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया। आज भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF लश्कर तैयबा की शाखा है, हाफिज सईद से जुड़ी, जो कश्मीर के विकास को नहीं चाहती, टूरिज्म को तबाह करना चाहती है। यह वही TRF है जो लोगों को धमकी देता है और मारता है जब वे गवर्नमेंट की स्कीम इस्तेमाल करते हैं। यह TRF कश्मीर को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है यह देखना है, पर सवाल नेशनल सिक्योरिटी का है। 2016 में उरी हमला, 19 जवान शहीद। 2019 में पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। 2017 में अमरनाथ अटैक, 2024 में रियासी अटैक। एक दशक में इतने सारे आतंकवादी हमले। अब तो हर कोई थक चुका है देख देख कर। रोज रोज देश में नए नए झगड़े, धर्म, जाति, भाषा को लेकर।
कोई भी आकर हमें मार रहा है। अब तो समझ के बाहर होता जा रहा है कि देश में आखिर हो क्या रहा है। इस देश का नेशनल इशू क्या है? कॉमेडी, इलेक्शन, धर्म, आईपीएल, ह्यूमन सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर का तो हाल ही खराब है। पर डिफेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या डिफेंस भी खोखला हो चुका है? देश के कुछ हिस्सों में वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को इमिग्रेंट कराया जा रहा है। अगर इनको कश्मीर में घुसा दिया जाए तो कुछ दिनों में पूरा कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा, सिर्फ सरकार बचाने के लिए। अब सवाल उठता है, क्या भारत में हिंदुओं की हत्या इतनी आम हो गई है? यहाँ नाम नहीं पूछा गया, यहाँ राज्य नहीं पूछा गया, सिर्फ धर्म पूछा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं इतिहास को भूलो, भविष्य बनाओ, लेकिन जब दुश्मन इतिहास दोहराता है तो हमें जवाब तो देना ही होगा। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ लश्कर तैयबा की एक शाखा है, हाफिज सईद से जुड़ी, जो कश्मीर में विकास को रोकना चाहती है, टूरिज्म को तबाह करके वहाँ पर आतंक फैलाना चाहती है। अगर कोई मजबूरी में आतंकवाद में फंसाया गया हो तो बात अलग है, पर जो अपनी मर्जी से बंदूक उठाए उसके लिए सिर्फ एक ही सज़ा होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी। अब सबसे घिसी पिटी लाइन, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्या आप दुनिया को मूर्ख समझते हैं? दुनिया का हर बड़ा आतंकी हमला, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो या भारत, करने वाला कौन होता है? किस धर्म का होता है? आपको पता है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन हर आतंकी एक ही धर्म का होता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो पहले एक ही उदाहरण लाओ जहाँ किसी हिंदू ने अमेरिका, यूरोप में जाकर मस्जिदों को उड़ाया हो या प्लेन हाईजैक किया हो। जब तक आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। अब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, आपसे भी है। क्या आप जाग रहे हैं या फिर एक और वीडियो का वेट कर रहे हैं जिसमें लिखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़, आतंकवादियों ने फिर हमला किया? मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।